वेलकम टू क्रिकेट इंसोम्निया। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। जब किसी गांव में बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा बेटा, माइकल होल्डिंग आ जाएगा। तो अब यहाँ माइकल होल्डिंग ने गब्बर को कैसे रिप्लेस किया, इससे जुड़ा है क्रिकेट की दुनिया का एक बहुत ही मजेदार किस्सा। जिस किस्से में मैदान में चलते हुए मैच में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बाद अखी पब्लिक और अपोनेंट टीम का माइकल होल्डिंग के नाम से ही पसीना छूटने लगा। चलिए अब विस्तार में जानते हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में शामिल इस ट्विस्ट वाली घटना के बारे में। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आपने क्रिकेट की ऑसम हिस्टोरिकल मोमेंट से जुड़ी फिल्म 83 तो जरूर देखी होगी। एंड यस, आपको इस वक्त हम 83 मूवी का एक इंटरेस्टिंग सीन याद दिलाना चाहेंगे, जिसमें इंडियन टीम के प्लेयर्स वेस्ट इंडीज के प्रैक्टिस सेशन को देखने पहुंचते हैं, जब एक एक करके वेस्ट इंडीज के बॉलर का इंट्रो दिया जाता है। लेकिन रॉजर बिन्नी वेस्ट इंडीज के प्लेयर का जो इंट्रो दे रहे थे, उसमें माइकल होल्डिंग का इंट्रो सभी को किसी डरावनी धमकी से कम नहीं लग रहा था। तो माइकल होल्डिंग के किस्से की शुरुआत होती है 13 फरवरी 1980 को, जब वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच चल रही टेस्ट सीरीज का आखिरी और रोमांचक दिन था। इस मैच में वेस्ट इंडीज एक मेजबान टीम भी थी, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड की जमीन पर खेली जा रही थी। न्यूजीलैंड के सामने मात्र 104 रन बनाने का ही चैलेंज था, और देखा जाए तो ये चैलेंज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इस मैच का एक्शन मूवी में तब्दील होने का सबसे बड़ा कारण था अंपायर की बेहद ही खराब अंपायरिंग। अब देखा जाए तो ये वो क्रिकेट का दौर था जब आज की तरह एडवांस अंपायरिंग तो बिल्कुल नहीं होती थी कि एक छोटी सी चीज के लिए फोर्थ अंपायर हजारों तरह के शॉट्स चेक कर लेता है। लेकिन खराब अंपायरिंग के बावजूद भी वेस्ट इंडीज की टीम के पाले में जीत के आने के पूरे चांसेस बने हुए थे। पर फिर इस टेस्ट सीरीज के मुकाबले में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे जज्बात और हालात ही बदल डाले, और जिसका सारा दारोमदार हमारी इस कहानी के हीरो माइकल होल्डिंग को जाता है, जिसके बारे में खुद माइकल होल्डिंग ने बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ भैया। 1980 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर हम लोग काफी कॉन्फिडेंस में थे, जिसके बाद हम न्यूजीलैंड अपना अगला मैच खेलने पहुंचे। लेकिन वहां हो रही खराब अंपायरिंग की वजह से हमें काफी दिक्कत होने लगी, जिसके लिए हमने शिकायत भी की, लेकिन उसके बदले हम पर ही उल्टा आरोप लगने लगे। जॉन पार्कर उस समय मैच के दौरान क्लियर कट आउट हो चुके थे। अगर आप उस समय की इमेजेस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि खिलाड़ी को भी ये बात अच्छे से समझ आ गई थी और वो मैदान से जाने की पूरी तैयारी में था। उसके बावजूद भी अंपायर ने आउट का कोई साइन नहीं दिया और प्लेयर वहीं पर ही रुक गया, जिस कारण मुझे उस सिचुएशन पर अचानक से गुस्सा आ गया, जो मैं मानता हूँ कि मैंने गलत भी किया और जिसके बाद मुझे पछतावा भी हुआ। ये तो थी माइकल होल्डिंग की स्टेटमेंट, बट रुकिए जरा, अभी सब्र कीजिए। इस कहानी का सिर्फ एक ही पहलू नहीं। चलिए अब जरा जान ले कि उस समय अंपायरिंग कर रहे फ्रेड ने इस बात की सफाई में आखिर क्या कहा। फ्रेड का कहना था कि माइकल होल्डिंग ने जॉन पार्कर की कॉट बिहाइंड की अपील की थी, लेकिन फ्रेड ने इसे मना कर दिया। माइकल अपने फॉलो थ्रू में भागते रहे और भागते भागते विकेट के पास पहुंचकर उसे ही गिरा डाला, जिसके बाद मैंने विकेट सही किया और टीम के कैप्टन से ये कहा कि उनके बॉलर का इस तरह से बर्ताव करना बिल्कुल भी सही नहीं है। भैया वो कहते हैं ना कि जंगल की हर कहानी तब तक सच्ची नहीं लगती जब तक उसे खुद शेर न सुनाए। तो इसे आप अंपायर का गलत फैसला कहे या फिर माइकल होल्डिंग का खूंखार रिएक्शन। भैया उस दिन मैदान में फिल्माई उस फिल्म का यही क्लाइमेक्स निकला कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के बीच आपसी रिश्तों में बड़ी खटास आ गई। तो आखिर में क्या हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम को इस मैच में जीत हासिल हुई। उन्होंने एक विकेट बचाकर 104 रन्स के इस चैलेंज को बखूबी पूरा किया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये युद्ध यहीं पर खत्म हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब बारी थी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की, जिसमें खेलने वाले लगभग सभी प्लेयर्स इकट्ठा होते हैं। लेकिन जिसने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के गरमाए हुए माहौल का नजारा देखा ना यार, उसके तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसमें वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से उस समय आखिरी विकेट के तौर पर आउट हुए डेस्मोंड ही शामिल हुए थे। इसी के साथ आपको पता है वेस्ट इंडीज की टीम तो इस सीरीज को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहती थी, पर बोर्ड की तरफ से उन्हें इस सीरीज को खत्म करने पर जोर दिया गया, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने इस सीरीज को 1-0 से जीत लिया। इन सब के बावजूद भी इस सीरीज में होने वाली गलत अंपायरिंग हमेशा के लिए सभी के लिए बूझो तो जानो वाली पहेली बनकर रह गई। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं।
करवा दें। इसके साथ ही आप क्रिकेट की सारी अपडेट्स हमारी ऐप पर भी देख सकते हैं। बस प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च करें क्रिकेट इंसोम्निया और जल्दी से हमारी ऐप को डाउनलोड करें। क्रिकेट इंसोम्निया, क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर।